पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों का विशेष विवेचन कहते हैं प्रारंभ किया जा रहा है। अभी तक 30 शक्तियों तक की चर्चा यहाँ पर हो गई है। आज 31 और 32वीं शक्ति के आधार पर हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। 31 नंबर की शक्ति का नाम है एकत्व शक्ति और 32 नंबर की शक्ति का नाम है अनेकत्व शक्ति। ये शक्ति कहते धर्म रूप में सभी जीवों में सदा विद्यमान है। ध्यान सूत्र कैसा बनेगा कि एकत्व अनेकत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। इसका भाव क्या है कि मैं एकत्व और अनेकत्व शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ। सभी शक्तियों का ध्यान करने का भी हम अभ्यास करें। ध्यान की कला भी आना चाहिए। पर का ध्यान करते करते आत्मा थक गया है। वह आत्मा निज का ध्यान करना सीख जावे और निज का ध्यान में निपुण हो जावे तो आनंद की वर्षा अंदर में होना प्रारंभ हो जाती है। एकत शक्ति का स्वरूप देखिए, आचार्यों ने क्या कहा है कि अनेक पर्याय व्यापकैक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति, अर्थात अनेक पर्यायों में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त एक शक्ति है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से भगवान आत्मा, भगवान स्वरूप आत्मा, प्रत्येक आत्मा भगवान कहकर के संबोधित किया जाता है। यह भगवान स्वरूप आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। आत्मा के स्वभाव का नाम ही कहते एक शक्ति है। अब अनेकत्व शक्ति का स्वरूप क्या है, इसको भी आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि एक द्रव्य व्याप्यानेक पर्यायमयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति, ये 32 नंबर की शक्ति है। अर्थात एक द्रव्य से व्याप्त व्यापने योग्य अनेक पर्यायों में अनेकत्व शक्ति है। अभी विषय स्पष्ट नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ। जब मुझे 2-3 बार भी पढ़ने पर समझ में नहीं आया तो अब एक बार सुनकर कैसे समझ लोगे, पर समझ में आएगा विषय।
समझने की जिज्ञासा हो तो सारे विषय समझ में आते हैं, समझने की भावना हो सारे विषय समझ में आना प्रारंभ हो जाते हैं, समझने की भावना नहीं हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। जितनी जितनी जिज्ञासा शक्तियों को जानने की आपके अंदर से बढ़ेगी, धीरे धीरे वो सारी शक्तियाँ आपको कहते हैं ज्ञान में झलकना प्रारंभ हो जाएगी, उनका ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। तो आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण से आत्मा स्वयं रूप एक द्रव्य में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। चेतन द्रव्य एक है पर एक चेतन द्रव्य अनेक पर्यायों के रूप में परिणमित होता है। हर गुणों की पर्याय होती है। आत्मा के इस सामर्थ्य का नाम ही कहते हैं अनेकत्व शक्ति है। और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। यह भगवान आत्मा एक रह करके भी, चेतन रूप रह करके भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है। और अनेक पर्याय रूप परिणमित होते हुए भी इसकी एकता भंग नहीं हो, ऐसी भी शक्ति से संपन्न है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। यद्यपि एकत्व अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व अनेकत्व दोनों ही धर्म कहते हैं एक साथ पाए जाते हैं। इस आत्मा की अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयता एक शक्ति है। अनेक पर्यायों में एक द्रव्य और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्यायमयता एक अनेकत्व नाम की शक्ति है। अब विषय को समझने के लिए एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत देश एक भी है और भारत देश कहते हैं विविधताओं का देश भी है। भारत एक भी है और अनेक रूप भी है। भारत अखंड भी है और भिन्न भिन्न प्रांतों में यह कहते भारत कहते विभाजित भी है। अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग लोगों का रहन सहन होता है, अलग अलग खान पान की प्रक्रिया होती है और सब भारतवासी है। मैं भारतवासी हूँ ऐसा अनुभव करते ही उसमें एक रोमांच पैदा होता है कि सब प्रांत भेद और भाषा के भेद सब भूल जाते हैं जब भारतवासी हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। तो एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह भारत की विशेषता है। हम बाहर जाते, विदेश जाते हैं कभी, तो कोई हमें हिंदुस्तान मिलता है, हिंदुस्तान का व्यक्ति मिलता है, अरे आप इंडिया के हो, भारत के हो, तो आपको अपने आप ही प्रेम भाव का पैदा। हिंदुस्तान में, भारत में लोग मिलेंगे, भाई आप कहाँ के हो, दिल्ली के, तो मैं जानता पहचानता कुछ भी ना हूँ, पर दिल्ली का व्यक्ति है तो उससे हमारा भाव उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। और दिल्ली में किसी मिले, भाई आप कहाँ के हो, प्रीत विहार के रहने वाले हो, अरे मैं भी वहीं रहता हूँ, तो आपस में प्रेम भाव। तो एक इसलिए भारत अखंड भी है, अभेद भी है, एक भी है, और भारत में अनेक प्रांत भी हैं, अनेक भाषाएं भी हैं और अनेक प्रकार का रहन सहन भी है। सोच भी अलग अलग प्रकार की होती है, वह सब भारतवासी कहलाते हैं। एक गुलदस्ता या बगीचा है, उसमें अनेक रंग बिरंगे फूल विद्यमान हैं और खूबसूरत बगीचा है, और खूबसूरत एक बगीचे में रंग बिरंगे फूल एक बगीचे की सुंदरता को बनाए रखते हैं, उसमें समाये हुए हैं। ये सब उदाहरण स्थूल हैं, इनसे एकत्व अनेक शक्ति को सामान्यपणे से थोड़ा समझा जा सकता है कि एक द्रव्य में अनेक पर्याय व्याप्त हैं और अनेक पर्यायों में एक द्रव्य कहते व्यापक है। एक में अनेक और अनेक में एक, तो अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यही है जैन धर्म की विशेषता। अपनी अनेक पर्यायों में एक चेतन ध्रुव कहते हैं सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि सारी पर्यायों में एक चेतन तत्व कहते व्याप्त है।
एक चेतन द्रव्य में अनेक पर्याय व्यापक हैं और अपने चेतन द्रव्य कहते हैं अपनी चेतनता को कभी छोड़ता नहीं है और चेतन द्रव्य कभी भी अपनी पर्यायों से कभी अलग नहीं होता है। वस्तु का स्वरूप ही अपने आप में बहुत अद्भुत है, अलौकिक है। भगवान के ज्ञान में जो वस्तु छुपाया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर्याय पर्यायवान में कथनचित भिन्नता भी है और पर्याय पर्यायवान में कथनचित कहते अभिन्नता भी है और सर्वथा कहते भिन्नता कहते नहीं है। सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों में पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं। पर्यायों का स्वामी पर्यायवान है और पर्यायों का स्वामी का द्रव्य ही है और द्रव्य में से पर्याय आती हैं और द्रव्य में ही कहते हैं पर्याय समा जाती हैं। जैसे लहरें समुद्र में से आती हैं और समुद्र में ही कहते समा जाती हैं और समुद्र कहते ज्यों का त्यों ही रहता है, अपने में मग्न रहता है। ऐसे ही भगवान आत्मा पर्यायों के होने पर भी अपने स्वरूप में कहते हैं मग्न रहता है। अपने स्वरूप को द्रव्य कभी छोड़ते ही नहीं है, कोई पर्याय अपने पर्यायवान को छोड़ते ही नहीं है। पर्यायवान पर्यायों में रहता है, पर्याय पर्यायवान में रहती है। सारे गुण गुणी में रहते हैं और गुणी कहते अपने गुणों को कभी छोड़ता ही नहीं है। ये वस्तु का ऐसा अलौकिक स्वरूप है जिस स्वरूप को कहते हैं हमें समझने की कहती आवश्यकता है। 9 तत्वों में रहता हुआ जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। 9 तत्व गतत्वेपि एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में पसरा होने पर भी जो अपने एक स्वभाव को नहीं छोड़ता है वो ज्ञान ज्योति चेतन ज्योति का धारी मैं हूँ, ऐसा जीवों को अनुभव करना चाहिए। सारी पर्यायों में कहते हैं एक आत्मा ही कहते व्याप्त है। तो प्रत्येक द्रव्य त्रैकालिक है और जो त्रैकाल द्रव्य है वह निज भाव में ही परिणत होता है। मिट्टी के संयोग से पानी मटमैला हो सकता है पर मिट्टी पानी के शीतल धर्म को विनाश नहीं कर सकती है। परतंत्र होने पर भी अपनी चेतन सत्ता को आत्मिक शक्तियों को पहचान ले और उसकी अनुभूति कर ले तो पर प्रभावों से यह आत्मा पृथक हो जाता है। सम्यक दृष्टि योगी ज्ञानी केवल ज्ञानी बनने का यही मार्ग है कि अपनी शक्तियों का अनुभव करो, वेदन करो, तो आप पर से प्रभावों से आप मुक्त हो जाओगे। आचार्य अमरचंद देव ने शक्तिशाली शक्तियों का अद्भुत स्वरूप बताया है। आत्मा को निर्भय और निर्भर होने का असली मार्ग जीवों को दिखाया है। हम व्यर्थ का बोझा लेके चलते हैं, दुखी होते रहते हैं। आचार्य कहते हैं आत्मा में दुखी होने का काम ही नहीं है, आत्मा तो सुख में है। सुख का ही वेदन क्यों नहीं जीव कर रहा है। एकत शक्ति और अनेक शक्ति परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ हैं और दोनों एक साथ रहती है। यह अनेकांत धर्म और स्यादवाद की कहते अद्भुत कहते महिमा है। दो विरोधी स्वभाव वाले जीव कहते हैं एक साथ रहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। दो टीमें कहते हैं एक साथ खेल खेलती है और दोनों विरोध स्वभाव वाली हैं और दोनों एक साथ कहते हैं मैच भी खेलती हैं और खेल कर नहीं खेलें तो खेल हो ही नहीं पाएगा। खेल भी चाहिए है और उसका आनंद भी चाहिए। तो ये विरोधी स्वभाव वाले धर्म आत्मा में रहते हैं, आत्मा की शोभा को बढ़ाते हैं और कोई किसी का सच्चा विरोधी तो है नहीं है। दो विरोधी धर्मों को एक वस्तु में दिखा दे, इसका नाम ही स्यादवाद है। दो विरुद्ध धर्मों को युगपत समझा देवे, यही स्यादवाद है। आचार्य कुंद अमरचंद देव ने अध्यात्म का अमृतमन करने की भावना जगाई है कि अनंत पर्यायों में एक जीव द्रव्य को देखो, पर्यायों में पर्यायवान को देखो, पर्याय को मत देखो, पर्यायवान को देखो। एक आत्मा अनेक पर्यायों में जाने के बाद भी
अपने चेतन भूत स्वभाव को नहीं छोड़ता। यह एक शक्ति है। और विपरीत धर्म अनेक शक्ति भी मेरे पास है। मैं एक जीव द्रव्य अपने अनेक पर्यायों में जाने की क्षमता मेरे भीतर है। मैं हूँ एक जीव द्रव्य, परंतु अनेक पर्यायों में जाने की क्षमता मेरे भीतर है। तो अनेक पर्यायों में एक आत्मा ने प्रवेश किया है। यह अनेकत्व नाम की शक्ति है। और अनेक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अनेक शक्ति नहीं होती तो आत्मा अनेक पर्यायों को धारण कहते नहीं कर सकता था। एक शक्ति नहीं होती तो अपने चेतन स्वरूप को ही बदल देता। इसलिए दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ रहती हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा कहीं पर्य में या विकार में व्याप्त नहीं, किंतु अपने अनेक गुण पर्यायों में एक रूप से व्याप्त है। धर्मी जानता है कि मेरी अनेक पर्यायों में मेरी आत्मा कहते हैं व्याप्त हो रही है। तो कर्म या विकार मेरी पर्याय व्याप्त नहीं है। कर्म विकार के साथ मेरी पर्याय रहती है, परंतु मेरी पर्याय तो ज्ञान में है। विकार तो दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त हो सके। आत्म स्वरूप में ही ऐसी शक्ति है कि सर्व पर्यायों में व्याप्त होता है। और ऐसा भान होने पर, ज्ञान होने पर व्यापक व्यापकी एकता से अर्थात द्रव्य पर्याय की एकता से निर्मल पर्यायी होती है। और अनेक निर्मल पर्यायों में व्याप्त होने पर भी आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से एक ही रहता है। और द्रव्य रूप में कहीं अन्य अनेक रूप नहीं हो जाता। ऐसी उसकी कहते एक शक्ति है। तो द्रव्य रूप से एक होने पर भी अनेक पर्यायों रूप से भी कहते हैं स्वयं होता है। यह उसकी अनेक शक्ति। इस प्रकार एक पना अनेक पना दोनों शक्तियाँ आत्मा में एक साथ हैं। और एक शक्ति द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है और अनेक शक्ति पर्यार्थिक न्याय का विषय कहते कहा गया। जिस प्रकार नारियल का गोला बाहर के छिलके में नहीं है, भीतर की छाल में भी या नारियल का गोला नहीं है। नारियल का गोला तो सफ़ेदी और कहते हैं मिठास रूप अपने स्वभाव में ही है। उसी प्रकार आत्मा रूपी चैतन्य का गोला कहते बाहर के छिलकों जैसे जड़ शरीर आदि में या विकार आदि में नहीं है। चेतन महाप्रभु तो अपने ज्ञान आदि स्वभाव में ही है। राकेल लाल छाल को खा करके उसे ही कोई नारियल का स्वाद माने तो उसने वास्तव में नारियल को जाना नहीं है, उसके स्वाद को नहीं जाना। उस पर रागादि के स्वाद को आत्मा का स्वाद मानता है तो उसने यथार्थ में ज्ञान मूर्ति अपने आत्मा को कहते जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप कहते एक होकर के अनेक पर्यायों में जा रहा है और अनेक पर्यायों में जाने वाला भी एक ही रूप रहता है। ऐसी अद्भुत शक्तियों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। हम शक्तियों का ज्ञान करें, उसका ध्यान करें, उसकी अनुभूति करें और अपने जीवन को मंगल में इसी भावना के साथ आज की चर्चा को यहाँ पूरा करता हूँ।